प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उबूरी ज़मानत के रद्द कंदे अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी जा हुकुम ॾिना। उनखां पोइ नेब जेका आहे उन शहबाज शरीफ के गिरफ़्तार किया है। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु एहतसाब अदालत अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं संदसि भेण फरियाल टालपुर के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन ते फ़र्द जुर्म लागू किया है। शहबाज शरीफ उन खां अॻु में 5 अक्टूबर 2018 ते भी आशियाना स्कीम ऐं रमज़ान मिल जेका आहे उन जे केसनि में गिरफ़्तार थियो है। आसिफ अली ज़रदारी भी अॻु में गिरफ़्तार थी चुको है। हींअर उन ॿिन्हिनि लीडरनि ते हिकिड़े ते फ़र्द जुर्म लागू थियो है, ॿियो गिरफ़्तार थियो है। मज़े की ॻाल्हि आहे त APC जेका थी अपोजिशन पार्टियुनि जी उन में आसिफ अली ज़रदारी अॻकथी कई त APC खां पोइ हू पहिरियों लीडर हूंदो जेको गिरफ़्तार थींदो, पर हिन दफ़े असां ॾिठोसीं त शहबाज शरीफ उन खां अॻु में गिरफ़्तार थियो आहे। हाणे तमामु तर सूरत हाल में हिकु मुल्क में सियासी मंज़रनामो ठहे थो पियो। उहो ईअं पियो लॻे त ॼण हुकूमत अपोजिशन जी जेका APC हुई उन खां पोइ जेका तहरीक हलंदड़ी उन खां पहिरियां गिरफ़्तारियूं थियण वारो हिकु सिलसिलो आहे उहो शुरू थी चुको आहे। अॼु शेख रशीद हिकु दफ़ो ॿीहर इहा अॻकथी कई आहे त मूं जेका ॻाल्हि कई त डिसंबर में सॼे मुल्क में झाड़ू फेरियो वेंदो, अॼोको ॾींहुं उन जो आगाज़ आहे। अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा आफ्ताब साहब, आज की जो गिरफ्तारी हुई है, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि अदालती फैसला तो है लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की ख्वाहिश भी आज पूरी हुई है। जो शहबाज शरीफ 2 दिन पहले कह चुके थे कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं गिरफ़्तार हूँ और आज वो गिरफ़्तार हो गए। अच्छा असद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने टाइम में प्रोग्राम का मौका दिया। लेकिन मुझे बताएं कि क्या अदालतें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चलती हैं? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश होगी ना कि जी अगर किसी के ऊपर मेरा शक है या किसी के ऊपर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि जी इसने चोरी की है, तो मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि जी अदालत मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करे। लेकिन अदालत मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं करती। अदालत जो है वो रिकॉर्ड के तहत, वो शवाहिद के तहत और वो जो हालात हैं और जो उनके पास प्रूफ है उनके मुताबिक जो है वो फैसला किया करती हैं। अगर ख्वाहिशों पर फैसले होते तो आज मतलब दुनिया के अंदर ये निज़ाम ही नहीं चल सकता था, क्योंकि ख्वाहिशों पर फैसले नहीं किया करती हैं अदालतें। हमें अपने अदालतों पर एतमाद करना चाहिए। जब ये अदालत आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करती है, हालांकि उस वक्त भी वो आपकी ख्वाहिश पर फैसला नहीं कर रही थी, उस वक्त भी वो मेरिट पर ही फैसला कर रही होती है। तो आप कहते हैं कि जी अदालतें देखें आज़ाद है, कानून का बोलबाला हुआ है, ये देखें आज इंसाफ की जीत हुई है। अब वही अदालतें अगर आपके खिलाफ फैसला देती हैं तो कहते हैं ये बाइस हैं, ये इंतकाम हो रहा है। ये जो मेरी समझ में ये बात नहीं है। हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए। और अगर आपकी कोई कमी कोताही है तो आप समझते हैं कि वो गलत आपके लिए पेश की जा रही है या आप पर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो अदालत उसको साबित कर दें। ठीक, क्योंकि आपके पास तो वसाइल भी हैं, आपके पास तो इख्तियारात भी हैं, आपके पास तो बहुत अच्छे मतलब सारे कुछ चीजें मौजूद हैं। अच्छे से अच्छा वकील कर सकते हैं आप। गरीब आदमी तो वो भी नहीं कर पाता बेचारा, तो वो भी, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत पर एतमाद करता है। तो आप क्यों नहीं करते? आफ्ताब साहब, असल बात यह है कि कुछ वफाकी वज़रा जो काफ़ी अरसे से बयानबाजी करें, ख़ासकर शेख रशीद अगर इस तरह के बयान करेंगे कि अब दिसंबर तक अपोजिशन पे झाड़ू फेर दिया जाएगा और आज उसका आगाज़ है जो शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी हुई है, तो फिर ये बयानियाँ अपोजिशन के इस बयानी को तक़वियत मिलती है कि इन वज़रा को कैसे पता चल रहा है कि कौन गिरफ़्तार हो रहा है और कब गिरफ़्तार हो रहा है और किस केस में गिरफ़्तार हो रहा है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये हम ऑपोजिशन में हों या हुकूमत में हों या हम किसी भी चीज़ में हों, क्रिकेट का मैच है तो हम ये कहते हैं कि बाबा ये मैच तो हम जीतेंगे और आप 15वें ओवर में जीत जाएंगे, समझे ना। तो आप कैसे कह सकते हो अगर 15वें ओवर में हम जीत गए मैच, तो आप कैसे कहेंगे कि आपको कैसे पता चल गया था कि आप मैच जीतोगे? है आप ये कैसे कह सकते हैं टॉस हम जीतेंगे? तो मतलब ये सारी चीजें तो हम हमारा जैसे ऑपोजिशन हम पर तनकीद कर रही होती है, बातें कर रही होती है, इसी तरह हम भी कर रहे होते हैं कि जी ये जो चीजें सामने आ रही है उसकी रोशनी में हम ये। आफ्ताब साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ नहीं, वो कट गई थी बीच में। हाँ जी बोलें। अच्छा, आफ्ताब साहब, आप क्रिकेट मैच का जिक्र कर रहे हैं। यकीनन क्रिकेट मैच, यकीनन हम इस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं। आप मुदब्बिर सियासतदान हैं, आपका सियासत में बड़ा वैसी तजुर्बा रहा है, लॉ को आप समझते हैं, कानून और आइन को समझते हैं। आप नहीं समझते कि जो केस कोर्ट में है उनको वफाकी वज़रा को इस तरह की कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है
और कोर्ट के डिसीजन और क्रिकेट मैच के प्रोडक्शन में फर्क होना चाहिए। ये है कि मेरी कमेंट्री से ये किसी बात से कोर्ट मुतासिर होगा, तो फिर अगर जजेस अगर हमारी बातों से मुतासिर होने लगे तो फिर तो जब उन्होंने इंसाफ कर लिया और कर चलाया, निजाम को चला लिया। तो अदालतें कभी किसी से मुतासिर नहीं होती, जजेस कभी किसी से मुतासिर नहीं होते। जी जी। तो इसलिए जैसे अभी आपके सामने है कि जी लोग निकलेंगे, लोग ये कर देंगे, लोग पेशिंग यही होती है ना, हम भी जो देखते हैं कि जी इनके ऊपर ये इल्जाम आया कि इनके मुलाजिम के पास से 25-50 करोड़ निकल आए, किसी के फालूदे वाले के पास से निकल आए, वो पैसे गए किधर। तो हम इन सब चीजों को देख कर अपनी पेशिंगोइयां कर रहे होते हैं, हम अपनी राय दे रहे होते हैं कि भाई ये चीजें सामने आ रही है, इसकी रोशनी में तो ये नहीं बचेगा, ये चीजें आ रही हैं, इसकी रोशनी में तो ये नहीं होगा काम। तो अगर लेकिन अदालत का काम ये है कि अदालत उन फैसलों को या उन चीजों को की जांच पड़ताल करे और उसके बाद जो है वो अपनी राय कायम करे, वो कोई भी फैसला करे। अगर वो हमारे कहने पर फैसले कभी भी नहीं करती। ठीक है, आफताब साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के MNA जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब। निसार चीमा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। निसार चीमा साहब, आपको और आपकी पार्टी को, अपोजिशन को ये क्यों लग रहा है कि आज जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है वो महज एक अदालती फैसला नहीं, उसमें अपोजिशन, उसमें हुकूमत की ख्वाहिश भी जो थी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने वाली, वो भी पूरी हुई है? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये नायब जिसका ये बनाया हुआ केस है, उसके बारे में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये करार दे चुकी है कि इस इदारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इदारे ने अपना इम्पार्शियलिटी का इमेज उसको बुरी तरह मजरूह कर रखा है। जब ये है सबसे बड़ी अदालत के रिवाज उसके बारे में, इस इदारे के बारे में, तो उसके बनाए हुए केसेस की क्या अखलाकी कानूनी हैसियत रह जाती है? इनका जो अलायंस है, जिसको हमने हमेशा अनहोली अलायंस कहा है, नायब लिहाजी गठजोड़ जो है, तो उन्होंने अदालत आलिया को मिसगाइड किया है। कोई बात नहीं है कि हमें इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि अदालत उज़्मा से हमें इंसाफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप निसार चीमा साहब, आप समझते हैं कि नेब के हर केस में जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे मबनी है, या कुछ मखसूस केस हैं जो खासकर अपोजिशन की पार्टियों के खिलाफ हैं, उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? देखें, इसका ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये सारे जो हैं टारगेटेड, वन साइडेड, ये सारे साहब के नाम पे इंतकाम है, इसका निशाना कौन बन रहा है? अपोजिशन ही बन रही है ना। मालूम जगह का केस इनको नजर नहीं आता, BRT पिशावर का केस नजर नहीं आता इनको, ये बिलियन ट्री स्कैंडल इनको नजर नहीं आता, शुगर माफिया, आटा माफिया इनको नजर नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सारे बैठे हुए लोग जो हैं, बड़े बड़े चोर डाकू, जिनको खुद भी इमरान खान सब कहते रहे, वो नजर नहीं आते इनको। बात यह है कि इसका टारगेट सिर्फ अपोजिशन है। अच्छा। और इस तरह के इनके हरकतों से अपोजिशन को ये दबाने में कामयाब हो जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। ये तहरीक जो है, ये नायल और जालिम हुकूमत के खिलाफ ये तो बढ़ती जाएगी, उतनी ही उभरेगी जितना के दबा दोगे। अच्छा, तो निसार चीमा साहब, अब मियां नवाज शरीफ लंदन में हैं, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, एक हफ्ते के बाद जो है वो अपोजिशन की तहरीक चलनी है, क्वेटा में जलसे की अनाउंसमेंट हुई है, तो फिर नून लीग की अब लीडिंग कौन करेगा? लीडरशिप अब किसके कंधे पे होगी? नहीं, लीडरशिप तो देखें, बात यह है कि ये आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, मियां शहबाज शरीफ हमारे सदर हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल ये कि लीडरशिप कोई मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो आज बेगम मोहतरम मरीम नवाज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, ये है कि देखें वो उनका भी बड़ा एक लीडिंग रोल होगा इंशाल्लाह। तो मियां नवाज शरीफ अब लंदन से लीडिंग करेंगे, लंदन से जो है वो हिदायतें जारी करेंगे कि पार्टी को किस तरह से मुनज़्ज़म करना है, किस तरह से तहरीक चलानी है? जारी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूरी कौम जो है ये वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस जालिम और नायल हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पूरी कौम यकसू है और झोलियां उठा कर इनकी दुआएं कर रही है कि इनके ये रुखसत हो, ये जालिम और नायल हुकूमत, और वो अपोजिशन के साथ बिल्कुल यकसू है इस मामले में। अपोजिशन की कॉल के मुंतज़िर है पूरी कौम। आप देखेंगे किस तरह लोग निकलते हैं जी, अगर हमने कॉल दी तो ये क़यादत में फैसला करना है क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमने बहरहाल को गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं करना। हमने कंटेनर वाली तरीक नहीं चलानी, हमने गैस और बिजली के बिल जला के सिविल नाफरमानी के दर्स नहीं देने, लाकानूनियत के दर्स नहीं देने हमने कौम को। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो
तो निसार चीमा साहब, आप क्या अपनी लीडर की गिरफ्तारी के ऊपर लोगों को कहेंगे बाहर निकले, या हुकूमत के जो ओवरऑल फैसले हैं जो इस वक्त की 2 साल की कारकर्दगी रही है उसके खिलाफ? उनको देखें, इस हुकूमत को अपनी तबाही के लिए किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। इसके करतूत ही काफी है इसकी तबाही के लिए। ये खुद कफील है अपनी तबाही के हवाले से। नहीं, वो तो ठीक है, आपको वो आपका जो ये बयानिया है वो तो किस हद तक ठीक है, लेकिन लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे आप? लोगों को ये बताएंगे कि हमारी लीडरशिप गिरफ्तार हुई है, हमारे ऊपर केस चल रहे हैं? लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। लोग तो कॉल के मुंतजर हैं। लोग तो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इससे अब ये कि हमसे सब्र नहीं होता। ये जालिम और रैनाल हुकूमत जो है इसका एक दिन भारी है इस कौम और मुल्क पे। इसको जल्दी रुखसत किया जाए। ठीक है, यही मालूम करते हैं। आप तो हमें डरा रहे हैं कि लोग बाहर निकलेंगे और हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलने वाली है। आफ्ताब जहांगीर साहब से मालूम करते हैं। आफ्ताब साहब, निसार चीमा साहब तो कह रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अब लोगों का सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। देखिए, अगर लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है तो ये बिल्कुल उनका जमहूरी हक है, वो अपने जो हक इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, निसार चीमा साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, क्या ये ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी को एक पाक साफ करप्शन से साफ सुथरी और बेहतरीन जमात समझते हुए उसकी क़यादत के पीछे चलने के लिए ये तैयार है? जी, ये सवाल तो करेंगे हम निसार चीमा साहब से, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोगों का पैमाना लबरेज हो चुका है। सुन ले, अगर तो आपके मुकदमात नहीं है आप पर है, फिर आप कहें कि जी हमने तहरीक चलाई है और तहरीक चलाने के बाद लोग हमारे इस बुनियाद पर तहरीक चलाई है कि लोग परेशान हैं, फिर तो बात आपकी समझ में आती है। लेकिन अगर आप तहरीक इसलिए चलाना चाहते हैं कि आपके ऊपर से मुकदमात हटा दिए जाए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए मुकदमात नहीं है, इदारों के बनाए हुए और इदारों ने ही फैसला करना है। आफ्ताब जहांगीर साहब, निसार चीमा साहब ने भी ये सवाल उठाया और ओवरऑल तमाम अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि नेब फ़कत अपोजिशन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ क्यों कर रही है? BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, ये तमाम चीज़ें नेब को नज़र क्यों नहीं आ रही? अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको अगर कहीं करप्शन नजर आती है कि इनको चाहता है तो ये भी अदालत का रास्ता है, दरवाजा खटखटा सकते हैं कि जी यहाँ पर भी करप्शन हुई है तो ये भी अदालत के पास चले जाएं। जहाँ जिस अदालत से ये रिलीफ मांगते हैं कि जी ये अदालतें हैं और उन पर एतमाद दिए जाए। हालांकि आज मरियम साहिबा ने तो आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो इन्होंने कभी 2 जमातों का गठजोड़ बता रहे थे ये न्याजी और नैब का, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा लगा कि जी ये सारे इदारे और इमरान खान एक साथ हैं, ये सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ये 3 अलग है, ये दूध के धुले हुए, बाकी सारे जो है वो एक हैं, सारे 22 हैं, सारे ही करप्ट हैं, समझे ना? उन्होंने तो सबको एक अलायंस बना दिया सबका। उन्होंने तो अदालतों के ऊपर भी सवालिया निशान बना दिया है। जिस अदालत उनके हक में फैसला करती है तो कहते हैं अदालत कोई नहीं है, हक को सच से पता है, इंसाफ का बोलबाला हो गया। और जो अदालत इनके खिलाफ फैसला देती तो कहते हैं न्याज की अदालत। ठीक है निसार चीमा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ने ये सवाल उठाया कि इस तमाम सूरत हाल में क्या आप ईमानदारी से बताएंगे कि आप पीपल्स पार्टी के साथ चलना पसंद करेंगे? निसार चीमा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, असांजो राब्तो मुनक़द थियो आहे निसार चीमा साहब सां। जीअं उन राब्तो असांजो ॿीहर बहाल थींदो त असां उनखां ज़रूरु सवाल कंदासीं। आफ्ताब जहांगीर साहब, 7 तारीख को पहला जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। उसके बाद उन्होंने जो शेड्यूल दिया है कि वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़। अच्छा, असांजो निसार चीमा साहब सां तो ॿीहर राब्तो बहाल थियो आहे, उनखां मालूम कंदासीं। निसार चीमा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ने ये सवाल उठाया है कि आप ईमानदारी से बताएं कि क्या इस सूरत हाल में आप पीपल्स पार्टी को साथ देंगे, पीपल्स पार्टी की क़यादत में साथ चलेंगे? क्योंकि माजी में तो आपने भी उनके खिलाफ केस बनाए थे। देखिए, मैं किसी फर्द के बारे में तो नहीं कह सकता। देखिए, आफ्ताब जहांगीर सब खुद बड़े नोबल आदमी हैं, दिल में बहुत उनका एहतराम है। और बात यह है कि देखें, जब तक कोई अदालत किसी को मुजरिम करार न दे, जब तक कोई इल्जाम साबित ना हो जाए, उस वक्त जाहिर है कि हम उसको मुल्जिम कह सकते हैं, मुजरिम नहीं। एग्जैक्टली। तो बात ये, इस्लाम का तस्वर भी यही है कि जब तक यह कोई सबूत नहीं हो, साबित नहीं हो जाता अदालत में, उस वक्त तक हम उसको मुल्जिम ही कह सकते हैं। उसको यह है कि मुजरिम के तौर पे हम ये है कि उसको नहीं दे सकते। ये तो जाहिर है कि
यही इस्लामिक स्पिरिट है लॉ की। तो बात यह है कि देखें, बाजी में हमसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में हम भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन हम तो एक जमात के बारे में कहते रहे ना। इनके लीडर है, मुझे यकीन है आफ्ताब जहांगीर साहब मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगे कि इमरान खान साहब खुद जो है वो एमक्यूएम के बारे में क्या फरमाते रहे, अब उनके इत्तेहादी हैं। काफ लीग और उसकी क़यादत के बारे में वो क्या फरमाते रहे, अब उनके इत्तेहादी हैं। ये है कि ये देखें शेख रशीद साहब मौजूदा वज़ीर रेलवे के बारे में क्या वो फरमाते रहे, आपको याद है ना कि मैं तो इसको चपरासी भी ना रखूं। और ये क्या उनके मरकजी वजीर हैं जो इलेक्टेबल है, आजाद मुंतखब होने वाले अरकान, उनके बारे में इमरान खान साहब क्या फरमाते रहे, उनमें से बेहतर लोग अब उनके साथी हैं। तो बात यह है कि जी हम तो चलो किसी एक जमात के बारे में कहा और गलत कहा, ये मैं आपको बताऊंगा हमसे भी बड़ी गलती हुई है, हमको फिस्ते नहीं है। लेकिन यह है कि ये तो इस तरह के ब्लंडर्स का तो इमरान खान साहब ने तो एक रिकॉर्ड कायम किया है ना। ठीक है निसार चीमा साहब, सवाल ये था कि क्या आप पीपल्स पार्टी की क़यादत में अब चलने को तैयार हैं? यानी हम तो देखिए हर उस शख्स के साथ चलने के लिए तैयार हैं जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहता है। और यही है कि वो APC का भी यही एलामिया जो है मुश्तरका, उसकी स्पिरिट भी यही है। मियां नवाज शरीफ का खिताब जो है उसमें की स्पिरिट भी यही है कि सब अफराद को, सब इदारों को वो किरदार अदा करना चाहिए जिसका तयन आइन और दस्तूर ने कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन उठूँ नंढी साई खां पूरे प्रोग्राम में बीहर हाज़िर थी। अलीकार वक़फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त अॼु लाहौर हाई कोर्ट मियां शहबाज शरीफ़ जी उबूरी ज़मानत खे रद्द कंदे हुकुम जारी कियो आहे त नेब भले उनखे गिरफ़्तार करे। उनखां पोइ क़ौमी असम्बली में अपोज़िशन अॻवान शहबाज शरीफ़ हिकु दफ़ो ॿीहर नेब जे हथां गिरफ़्तार थी चुको आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त आसिफ़ अली ज़रदारी जे हवाले सां बि अॼु एहतसाब अदालत जेका आहे उन ते फ़र्द जुर्म लागू कयो आहे। न सिर्फ़ु आसिफ़ अली ज़रदारी ते बल्कि उनजी भेण फरियाल टालपुर ते बि फ़र्द जुर्म लागू थियो आहे। हिकु पासे अपोज़िशन हुकूमत जे ख़िलाफ़ हाणे मैदान गरम करण लाइ सरगर्म थी, त ॿिए पासे ॾिसूं था त अपोज़िशन जी जेका मेन लीडरशिप आहे उहा गिरफ़्तार थी आहे या वरी गिरफ़्तारी जे क़रीब आहे। हाणे इन तमामु तर सूरत हाल में ईंदड़ वक़्तु ख़ासि करे मुल्क जो सियासी मंज़रनामो कहिड़ो हूंदो, अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु नून लीग जी क़यादत मियां शहबाज शरीफ़ जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां इहो वाज़िब पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो आहे त अॼु वारी जेका गिरफ़्तारी आहे उहा दर हक़ीक़त APC जो नतीजो आहे। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिरफ़्तार त दर हक़ीक़त आसिम बाजवा खे थियणु खपे, उनखे फैमिली समेत गिरफ़्तार थियणु खपे आहे, बल्कि छाकाणि त हिते एहतसाब जो अमल सिलेक्टेड आहे, इन करे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अपोज़िशन जा अॻवान गिरफ़्तार थियनि था पिया। हाणे तमामु तर मामले ते तजुर्बो वठंदासीं त ईंदड़ मुल्क जो सियासी मंज़रनामो कहिड़ो हूंदो, ख़ासि करे अपोज़िशन लाइ हाणे ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि। इन ते असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्ज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब फ़ारूक तारिक साहब। फ़ारूक तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे फ़ारूक तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊं। क्या शहबाज शरीफ को वाकई इल्म था कि वो गिरफ़्तारी के करीब हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो अब इतनी मजबूत नौयत के हैं कि वो गिरफ़्तारी से बच नहीं सकते? ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये गिरफ्तार होंगे और इसके पीछे दोनों चीज़ें ही हैं। मेरा ख्याल केस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। गवर्नमेंट ने इनके तमाम अकाउंट्स को की छानबीन करने में कुछ लोग इन्होंने वादा माफ गवाह भी बना लिए हैं इसमें। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये गिरफ्तार होंगे इस इशू के ऊपर, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब अपनी उस बात का इजहार कर रहे थे कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। और आज मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है, खास तौर पे जो मरियम नवाज ने की है जी, उसमें उन्होंने इसे पॉलिटिकल जो है वो शेप देने की कोशिश की है कि ये एक विक्टिमाइजेशन है और ये इसलिए हुआ है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसमें जो फैसले किए गए और मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का ये रद्द अमल है। तो एक काफी अब हलचल मची है सियासी इश्यूज के ऊपर, और मेरे ख्याल में अभी और भी शायद इसी किस्म के वाक़यात सामने आ सकते हैं। अच्छा, आपने मरियम नवाज का जिक्र किया फ़ारूक तारिक साहब, तो आप नहीं समझते कि आज का जो फैसला था वो महज खालिसन अदालती फ़ैसला था, या इस फैसले के साथ साथ जो हुकूमत की ख्वाहिश थी, क्योंकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस फैसले में जो है हुकूमत भी मुलविस है, तो आप समझते हैं ये फ़ैसला खालिसन अदालती फ़ैसला है या हुकूमत की रज़ा भी इसमें शामिल है? बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस केस में, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने फैसला किया है, ये नैब ने फैसला नहीं किया। नैब के जजेस के ऊपर तो काफ़ी हद तक पिछले अरसे में जो है वो उंगलियां उठती रही हैं, और ख़ास तौर पे जो इससे पहले वो एक जज जो बदनवानी में
निकल चुके हैं, जिनकी वीडियो भी आ गई। जी। तो अब ये जो हाई कोर्ट का फैसला, इसको आप सिर्फ जो है वो एक सियासी फैसला कह के रद्द नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो काफी इंडिपेंडेंटली फैसला भी करते हैं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली की विक्टिमाइजेशन है पिछले पूरे अरसे में, वो बड़ी टारगेटेड है। और अच्छा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि और बहुत सारे लोग भी ऐसे ही शायद जो है वो उनके ऊपर भी इल्जामात हों, लेकिन टारगेट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली को किया गया है और पूरी फैमिली को कर दिया गया है। और ये बार बार जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे कि इन्हें जेल जाना होगा, ये जेल ही इनका मुकद्दर है, तो उससे काफी डाउट होते हैं कि उन्होंने क्या कुछ अपना सियासी जो है असर और रुख भी इस्तेमाल किया या ये सिर्फ अदालती फैसला ही हुआ है। अरे फारूक तारिक साहब, शहबाज शरीफ को इस हवाले से भी मतलब तनकीद की जाती थी हुकूमत के हवाले से भी, और फिर अपोजिशन और फिर मुख्तलिफ तर्ज निगार भी उसको इस बात की निशानदेही करते थे कि नून लीग में जो मुफाहमत की पॉलिसी अपना रहे हैं वो शहबाज शरीफ हैं। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद ही गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग में अब मुफाहमत वाली पॉलिसी ख़त्म हो गई या कमज़ोर हो गई? अब नून लीग सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव मूड में ही खेलेगी? देखिए, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय हो गया था कि नून लीग मुजामत वाली पॉलिसी ही इख्तियार करेगी और नवाज शरीफ की पॉलिसी की तकरीर इसी पॉलिसी का एक हिस्सा था। नवाज शरीफ साहब तो हमेशा ही ऐसे धीमे मॉडस्ट तौर पर जो है मिसालत करने वाले रहनुमा के तौर पे रहे हैं। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने जब वज़ीर आला थे 3-4 दफा, तो उन्होंने अच्छे खासे काम किए हुए हैं पंजाब में, जिसमें ये रिंग रोड लाहौर की है, मोटरवेज हैं और ये ग्रीन लाइन है। तो इस तरह शहबाज शरीफ जो है वो पॉलिटिकली शार्प नजर नहीं आते जितने नवाज शरीफ आते थे। और शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो मसालत करने वाला ही हूँ, लेकिन जो नवाज शरीफ की तकरीर है वही हमारी पॉलिसी है। यानी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिसी को पार्टी पॉलिसी करार दे दिया था। अच्छा फारूक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्क जनाले वाले तर्ज निगार इन कॉल में सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सलमान साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी? क्योंकि एपीसी में तो जरदारी साहब ने यह कहा था कि मैं पहला लीडर होऊंगा जो गिरफ्तार होऊंगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पहले हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? शहबाज शरीफ का मामला ये काफी अरसे से अदालत के अंदर ज़ेर बहस था और बार बार उनको जो है ना उसमें गुंजाइश मिल रही थी और उनकी जमानत जो है वो कैंसिल नहीं हो रही थी। आज जब उनकी जमानत कैंसिल हुई है तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्को थी। नजर आ रहा था कि शहबाज शरीफ ने आने वाले दिनों में गिरफ्तार लाजमी होना है, क्योंकि बहुत जो अदालत है वो एक हद तक रिलीफ दे सकती थी और अब मेरा ख्याल है कि वो रिलीफ वाली बात जो पीछे रह गई और अब उनकी जमानत कैंसिल हो गई और वो गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि एक मफाहमत की सियासत के साथ जुड़े हुए थे और उनको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत करीब समझा जाता था और समझा जाता था कि वो मफाहमत की सियासत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी जाहिर करती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मफाहमत की जो सियासत है वो शहबाज शरीफ जो है उसमें काफी पीछे रह गए हैं और शायद उनकी बात बन नहीं रही या जो शराइत है शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको वो पूरा करने में कामयाब नहीं हो रहे। और आज जो है लगता यह है कि जो मरियम नवाज है और नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको तकवीत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो मजमूई मिजाज है और खासतौर पर अरकान असम्बली जिसमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स हैं, उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो मफाहमत के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। तो इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया और मरियम का बयानिया आगे चलेगा और अच्छा सलमान साहब आपने जिक्र किया कि कि शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी पहले दिन से ही उनका ये था कि वो किसी भी तरह से मुफाहमत हो और बातचीत के ज़रिए से मामला तय हो। तो फिर आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी रुकावट क्या थी कि शहबाज शरीफ की मुफाहमत अब तक ना चल पाई और इस हद तक कि वो तो खुद ही गिरफ्तार हो गए? देखिए, उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि जो उनको कहा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ को रियलाइज करवाएं और मरियम साहिबा को रियलाइज करवाएं, तो वो मरियम से तो खैर उनकी बातचीत नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उन्होंने रियलाइज कराने की बहुत कोशिश की है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो स्पेस नहीं मिल सकी शहबाज शरीफ को। और फिर असल जो मसला आ रहा है वो पार्टी की मुस्तकबिल के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि मरियम जो है वो पार्टी को लीड करें मुस्तकबिल के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि शहबाज शरीफ या तो खुद लीड करना चाहते हैं या फिर अपनी जगह अपने बेटे को लाना चाहते हैं।
तो एक अच्छा। खानदान के अंदर जो विरासत की सियासत है उसका भी झगड़ा है। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुस्लिम लीग के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम किया जाए, और ये वो शोएब अलाइश को अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब का जो अभी एपीसी की तकरीर अगर आपने सुन ली है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव है। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ और मरियम जो है वो शहबाज शरीफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहते ये है कि अगर मफाहमत की सियासत भी चलनी है तो उसमें भी लीड जो है बुनियादी तौर पर मरियम नवाज को रोल मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में भी जो है वो मुफादात का टकराव है, इसलिए भी बात नहीं बन पा रही। उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो नवाज शरीफ साहब ने मोहम्मद जुबैर साहब को भेजा था आर्मी चीफ के पास और DGISI के पास, वो ये मफाहमत का मैसेज जो है वो तो शहबाज शरीफ के जरिए भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ पर इन्हिसार करने की बजाय मोहम्मद जुबैर पर इन्हिसार किया था। वो आज मरियम ने कहा कि वो तो एक दो दोस्तों की मुलाकात थी, हमारा उससे कहते रहे, मरियम जो मर्जी कह सकती है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो मफाहमत दो दोस्तों के दरमियान नहीं थी। अगर वो दो दोस्तों के दरमियान मफाहमत होती तो उसमें फिर DGISI क्यों बैठते? पहली बात तो ये ना, जब DGISI बैठे हैं आर्मी चीफ के साथ और फिर वो बैठे हैं, तो इसका मतलब है 3 लोगों के दरमियान मुलाकात हुई है। इसको दोस्ताना मुलाकात कहना बड़ी अजीब सी बात है। और मोहम्मद जुबैर साहब जो कहते हैं कि मेरे 40 साल पुराना ताल्लुकात है, अगर वो 40 साल पुराने ताल्लुकात होते तो फिर वो उनको इस तरह से एक्सपोज भी ना करते। मेरा ख्याल है कि वो इस बड़ा वाज़ेह तौर पे मरियम उसकी तरदीद कर रही है, सही तरीके से ना नवाज शरीफ तरदीद कर रहे हैं। ये बात तो तय होगी है ना कि मोहम्मद जुबैर उनसे मिले थे, और ये भी बात अब हमें समझ आ रही है कि उनके साथ कानूनी और सियासी मामला के ऊपर बहस हुई थी, लेकिन जब वहां से कोई स्पेस नहीं मिली तो उसके बाद फिर APC में तकरीर की है नवाज शरीफ साहब। अच्छा, ठीक है। फारूक तारिक साहब, ये जो सलमान आबिद साहब ने भी जिक्र किया है कि जो अपोजिशन लीडरान की मुलाकातें हो रही हैं अस्करी क़यादत से, तो फिर अगर अपोजिशन हुकूमत से मुलाकात नहीं पा रही, अब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे नहीं आ रहे, किसी और के साथ मुलाकात हो रही है, तो ये फेल्यूर किसका समझा जाए? कि आप हुकूमत का फेल्यूर है या अपोजिशन का फेल्यूर? देखें, ये मुलाकातें तो काफ़ी देर से हो रही थी, और जो इनके दरमियान तबकाती मुफाहमतें हैं वो तो मौजूद रही हैं, इनकी मुआशी पॉलिसियां भी तकरीबन एक जैसी रही हैं। लेकिन ये जो APC हुई है उसमें एक नए रास्ते का इंतखाब किया गया है, और उसमें जो बातें की गई वो बिल्कुल उनकी माजी की पॉलिसियों से एक मुख्तलिफ रास्ता था, एक इनहराफ था, और वो था मुसालत से जो है वो मुजामत की तरफ का रास्ता। और इसमें मौलवी फजल रहमान ने भी एक रोल जो है वो अदा किया है। और मेरे ख्याल में ये जो नवाज शरीफ की तकरीर थी जो बहुत वाज़ेह तौर पर फारूक साहब मेरा सवाल ये था कि अपोजिशन लीडरान की जो अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात हो रही है, ये किसका फेल्यूर है? हुकूमत का फेल्यूर है या अपोजिशन का फेल्यूर? जैसे मुलाकातें जो हो रही थी ये तो दोनों की रजामंदी से ही हो रही थी, और इनके दरमियान जो रास्ते थे वो बनते जा रहे थे, लेकिन एक रास्ता तब्दील हो गया इनका आपस में। वो मुलाकातें इस APC से पहले की हैं, इस APC के बाद की नहीं है, और APC के बाद जो कंडीशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ को भी अब गिरफ्तार किया गया है, यानी वो जो थोड़ी बहुत मसालत की गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो गई है। तो अब तो मेरे ख्याल में काफी संजीदा चैलेंजेस इस हुकूमत को जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि देखें APC में एक हुकूमत, एक पार्टी ऐसी है जिसकी एक सूबाई हुकूमत है, और नून की पंजाब में जो समाजी हैसियत है, जो सियासी हैसियत है, वो काफी अहम है। सलमान आबिद की ये बात दुरुस्त है कि उसके MNA MPs जो हैं वो राब्ते रखते हैं और मुसालत की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक काफी बड़ी पोलराइजेशन है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी, और खास तौर पे लाहौर की पॉलिटिक्स में जो लीडरशिप है वो मुजामत का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहती है। ठीक है। सलमान आबिद साहब, आज मरियम नवाज ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें आसिम बाजवा को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। आप क्या समझते हैं कि उसने आसिम बाजवा को तनकीद का निशाना क्यों बनाया? क्यों जरूरत पड़ी उनको आसिम बाजवा को तनकीद का निशाना? देखिए, बुनियादी बात यह कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जो हमें स्पेस फौज को देनी चाहिए थी वो हमें दे नहीं रहे, उसकी एक नाराजगी का इजहार है। और सिर्फ आसिम सलीम बाजवा को तो मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना बनाया है, लेकिन आज शहबाज शरीफ की जब गिरफ्तारी हुई है तो वहां पर मजमे की तरफ से बाकायदा जनरल बाजवा के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं, जो जाहिर करता है कि वो एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फौज के ऊपर, और एक दबाव की कैफियत पैदा करना चाहते हैं कि हमारे साथ मामला तय करें, अगर आप हमारे साथ मामला तय नहीं करेंगे तो हम आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। तो वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि चीजों को देखने की एक और जाविये से कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से बड़ी कोशिश की है अपोजिशन जमातों ने, खासतौर पर PMLN ने, कि किसी तरीके से हुकूमत और फौज के दरमियान जो है वो टकराव पैदा किया जाए,
और एक बदतमादी पैदा की जाए ताकि इमरान खान और फौज के दरमियान फासले पैदा किए जाए, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर मिसाल के तौर पे जिस किस्म का रद्द-ए-अमल उन्होंने आसिम सलीम बाजवा के बारे में दिया है या जनरल बाजवा के बारे में दे रहे हैं, तो PMLN की मुश्किलात में इजाफा होगा। और मैं आपको बता दूं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे क्योंकि बहुत से मुस्लिम लीग के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो नवाज शरीफ की गुफ्तगू से और मरियम की गुफ्तगू से ऐलान लाताल्लुकी करें। तो सलमान आबिद साहब, आज मरियम नवाज ने तो ये कहा है कि अब क्योंकि आज के बाद मियां नवाज सिर्फ भरपूर नमूने से नून लीग की जो है वो क़यादत करेंगे। तो जब अच्छी तरह आपको भी अच्छी तरह पता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के पार्टी चलाना चाहते हैं। ये काम अल्ताफ हुसैन ने भी किया था, वो नाकाम साबित हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अगर वाकई कोई सियासत करनी है तो वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके सियासत करने की कोशिश करें। ये लंदन से बैठ के ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए, और वो भी ट्विटर उनका पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, इस तरह से नवाज शरीफ साहब क़यादत नहीं कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब अब कोई बहुत बड़ा एक्टिव रोल कम अज कम वो प्ले कर सकेंगे। अलबत्ता मरियम साहिबा जो कुछ करना चाहती हैं वो वक्त तय करेगा कि मरियम कितना ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकेंगी। अच्छा फारूक तारिक साहब, आप बताइए कि आज नवाज शरीफ लंदन में हैं, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, अब नून लीग के पास क्या ऑप्शन बचे हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलनी है उसमें क़यादत कौन करेगा, और उनके पास आने वाले दिनों में अब ऑप्शन क्या है? फारूक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, फारूक साहब से जो राब्तो मुनक़्क़द। सलमान आबिद साहब, आप ये बताइए कि अब नून लीग के पास क्या ऑप्शन है इस गिरफ्तारी के बाद? दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें और बाकायदा ये मैसेज दे कि वो फौज से कोई टकराव नहीं चाहते, जो शहबाज शरीफ चाहते हैं, और वो मुस्लिम लीग नून भी चाहती हो। और दूसरा रास्ता यह है कि आप एक मुफाहमत का रोड प्ले करें और फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को एक टफ टाइम देने की कोशिश करें। ये दो ही ऑप्शन हैं जिनके अंदर उन्होंने खेलना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग मजमूई तौर पे एक रेजिस्टेंस की जमात नहीं है, वो मुफाहमत के साथ चलने की आदी है। उसके बेशतर लोग जो हैं वो चाहेंगे ये कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला दुरुस्त करने चाहिए। इसलिए अब देखना होगा कि मरियम नवाज साहिबा किस हद तक एक्टिव होती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे मरियम अब पार्टी चलाने की कोशिश करेंगी, तो देखना पड़ेगा कि मरियम किस हद तक एक्टिव होती है। ठीक है। अच्छा फारूक तारिक साहब, सलमान आबिद साहब ने जो तर्जा कर रहे हैं कि हमने देखा है कि नून लीग कभी भी वो उसमें मज़ामत नहीं रही है, उसने हमेशा मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई है। अब हमने देखा है कि 2-2.5 साल में नून लीग में ये मज़ामत की तरफ बढ़े, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये मज़ामत वाली पॉलिसी बरकरार रहेगी या एक मरतबा फिर हस्बे आदत हस्बे रिवायत नून लीग जो है वो मुफाहमत की तरफ जाएगी? मेरा ख्याल में नून लीग की जो सियासत रही है वो मुफाहमत की तो रही है, लेकिन नवाज शरीफ ने जो गुलाम साहब के बारे में पहली तकरीर की वो भी एक मज़ामत की अलामत थी। और उसके बाद जिस तरह जनरल मुशर्रफ के पीरियड में वो ARD का हिस्सा बने, तहरीक में शामिल रहे, फिर लॉयर्स मूवमेंट में उन्होंने भी एक रोल अदा किया। तो आप इस हिस्ट्री को भी देखें कि और जब इनकी हुकूमत को गवर्नर राज के जरिए पंजाब से ख़त्म किया गया तो काफ़ी तहरीकी जो है अंसर हमें मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी नजर आता है। और ये मज़ामत की एक शक्ल थी कि नवाज शरीफ गिरफ्तारी देने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ गए, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज को एक नई। तो फारूक साहब आप समझते हैं कि नून लीग में अब एक नई रिवायत जन्म ले रही है कि अब मुफाहमत नहीं मज़ामत चलेगी? वो मुसालत भी करती है, मज़ामत भी करती है, एक मिजाज रखती है। अच्छा। वो एक मज़ामती पार्टी बिल्कुल नहीं है, ये सलमान अहमद की बात दुरुस्त है, लेकिन मज़ामत के रास्ते को वो रद्द भी नहीं करती। अच्छा। और खास तौर पे अब जब बाप बेटा दोनों जेल में है, शहबाज शरीफ उनका बेटा भी जेल में है और एक अटैक किया है रियासत की तरफ से, तो मेरे ख्याल में अब जो है वो मरियम नवाज एक क्राउड पुलर है। उसने पहले भी जब विजिट किए थे तो हजारों लोग फौरी नोटिस पे इकट्ठे हो जाते थे। अभी भी जो उसने जलसे किए हैं उससे हमें नजर आता है तो वो एक पॉपुलर लीडर है। तो मेरे ख्याल मरियम नवाज जो है इस निजामती सियासत को आगे बढ़ाएगी जब तक कि उसे भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। अच्छा। तो अब एक काफी लड़ाई वाला पीरियड मुझे नजर आ रहा है, एक जो है वो एक टेंशन वाला, तनाव वाला, पोलराइजेशन वाला। अच्छा। जिसमें ये जो अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है उसने भी तो अभी अपने रंग। आप कह रहे हैं कि अब आपको जो है वो लड़ाई वाला पासा नजर आ रहा है। सलमान आबिद साहब, शहबाज शरीफ तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आज के दिन में एक और भी बड़ी खबर मीडिया की जीनत बनी, वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की खबर थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन
फरियाल टालपुर पे फ़र्द जुर्म आयद किया गया। आप समझते हैं कि अगर आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी भी गिरफ्तार होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के पास क्या अख्तियार बनते हैं? क्या पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तरफ एग्रेसिव मूड में जाएगी, एग्रेसिवनेस अपनाएगी, या फिर उनकी जो जिस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी? आसिफ अली जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल रास्तों में, और उनके लिए अभी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है इन मुकदमात के बावजूद, चाहे वो गिरफ्तार भी हो जाए, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मसला पैदा नहीं कर रहे। अगर आप APC में उनकी तकरीर को भी सुन लें जो उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, उनकी तवज्जो का मरकज इमरान खान थे। वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझ रहा कि जरदारी साहब कोई बड़ा मसला पैदा करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए कोई बड़ा मसला पैदा करेगी। फिलहाल पीपल्स पार्टी, और फिर पीपल्स पार्टी के पास एक और बात ध्यान में रखिएगा कि वो सिंध में हुकूमत में आए, और जब वो हुकूमत के अंदर है तो वो नहीं चाहेगी कि सिस्टम डीरेल हो, वो चाहेगी कि 5 साल ये हुकूमत चले हर सूरत में। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ना तो असम्बलियों से इस्तीफा देगी और ना ही अपनी सिंध की हुकूमत को गैर मुस्तकम करेगी, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत को गिराना है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि सिंध हुकूमत या बाकी सूबाई हुकूमत से बचेंगी? अरे सलमान साहब, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से मुफाहमत वाली पॉलिसी जो है वो दस्तबरदार नहीं होगी, लेकिन नून लीग को हम तो देख रहे हैं कि नून लीग मज़ामत की तरफ बढ़ रही, तो फिर इनका आपस में ज्वाइंट कैसे चलेगा? आप समझते हैं कि ये दोनों बयानियां एक साथ चल पाएंगे? समझने की कोशिश करें। मौलाना फजल रहमान ने एक दफा नहीं 3 दफा कहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार जमाते हैं और PTI के लिए भी सहूलतकार का किरदार अदा कर रही हैं। उनके बकौल पीपल्स पार्टी और PMLN की जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त से हुकूमत गिराने में संजीदा नहीं है। इसका इजहार APC में भी फजल रहमान ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, फारूक तारिक साहब, आप दोनों मौजूद मेहमान, बिनन मौजूद मेहमान जी बड़ी मेहरबानी है अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां बिनन मौजूद मेहमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, ख़ासि करे फारूक तारिक साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि चवणु आहे त हा, इहा ॻाल्हि सही आहे त नून लीग जी जेका रिवायत रही आहे, उन जी तारीख़ रही आहे, त उहा मज़ामती पासे खे उन्हनि कॾहिं बि नाहे वरितो। उन्हनि मुफ़ाहमत कई आहे, पोइ उहा मुफ़ाहमत जेका आहे उहा 90 वारे ॾहाके में हुजे या मुशर्रफ वारे दौर में हुजे, हिन पासे हाणे जेका सूरत हाल ठहे थी पई उहा नून लीग लाइ ॾुखी आहे, त उहा हाणे इनखे मुफ़ाहमत वारे पासे में वठे, पर के नून लीग हाणे इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे मुज़ाहमत जे तरफ़ां वधिणो पवंदो। इन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।